को समझने की आवश्यकता है भाइयों बहनों। इस चाल को हमें समझना है। एक ऐसी चाल, कौन सी चाल आपके जीवन में चली जा रही है? क्या आपने मोबाइल को देखने के बाद अपने हिसाब से आप अपने मोबाइल को चलाते हैं? कुछ ऐसे आपके पास पासवर्ड रहते हैं, वो कभी किसी से खुलने वाले नहीं है। अगर आपके जीवन में किसी तरह का छल नहीं है, किसी तरह की ऐसी बातें नहीं है, तो आपने पासवर्ड क्यों लगाया अपने घर के अंदर? हालेलुया। आप अपने मोबाइल को अपने पेरेंट्स को छूने क्यों नहीं देते? हालेलुया। ये सोचने की बात। बच्चे शैतान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, युवा पीढ़ी शैतान के द्वारा चलाई जा रही है। शैतान ने उनके दिल और दिमाग को पूरी तरह से खोखला बना दिया है। उसे इतना ज्यादा उन्हें अक्षम कर देगा कि जब उन्हें होश आएगा, जब उन्हें अपने जीवन में उन्हें ऐसा लगेगा कि अब हमें कुछ कमाना है, लेकिन वो इस लायक नहीं रहेंगे कि वो सामने वाले व्यक्ति का फेस कर सके। हालेलुया। कंपटीशन में बच्चे सक्सेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके पास योग्यता नहीं है। दिमाग पूरा खाली है। हालेलुया। दिमाग पूरा खाली है। दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय मोबाइल। भाइयों बहनों, हम और आप जब परमेश्वर के नाम से दूर से एक सांसारिक जीवन जी रहे थे, हम और आप भी कभी कभी टीवी के सामने बैठते थे, कभी कभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठते थे। सीरियल लोगों का नशा था। लेकिन जैसे आप सिनेमा जो भी ऐसे सीरियल्स देखकर आप उठते थे, क्या आपने कभी भी अपने सर को ये हल्का महसूस किया था? कभी नहीं, कभी नहीं। आपके अंदर जैसे सीरियल खत्म हुई, आप वहां से उठे, आपका सिर बहुत भारी हो गया। आपके अंदर अजीब तरह की एक आत्मा काम करने लगी, जो आत्मा हमेशा आपको हो सकता है गुस्सा दिलाती, चिड़चिड़ाती, हमेशा आपके अंदर बदमिजाज को लाती। हमेशा आपके विचार कैसे होते? गलत होते, नेगेटिव विचार रहते हमेशा। तो हमें इस बात को सोचने की आवश्यकता है, और मैं आपसे बहुत दावे के साथ कह सकता हूं, आप इसी टीवी पर अपने परमेश्वर की कोई वचन को, किसी सेवक का वचन सुनो, 3 घंटा सुनो, 4 घंटा सुनो, 5 घंटा सुनो, आपका सर कभी भारी नहीं होगा। हालेलुया। कभी भी भारी नहीं होगा। कभी भी आप ऐसी बातों को महसूस नहीं करोगे। 5 घंटे बैठने के बाद भी आपको लगेगा मैं बहुत हल्का हूं। एक नई स्फूर्ति, एक नई ताकत को आप महसूस करोगे। आज इन बातों को मैं सोचने की आवश्यकता है भाइयों बहनों। आज बच्चे ऐसी बातों के पर गौर करें कि आज हमारा बालपन, आज हमारा युवापन, आज हमारे जीवन की सारी आशीषें शैतान छीनना चाहता है। शैतान छीनना चाहता है। मोबाइल के जरिए हमें ऐसी बातों से बहुत ही एहतियात बरतनी है, क्योंकि अक्सर एक बच्चा जब अपने मोबाइल को खोलता है, जो उसे उसके माता पिता के द्वारा दी जाती है। माता पिता बच्चों को मोबाइल क्यों देते हैं? बच्चे उससे अच्छे ज्ञान को प्राप्त करें। मोबाइल तो एक तरह से बहुत ही अच्छी चीज है, स्मार्ट मोबाइल। हम बहुत सारे ज्ञान को पाते हैं, लेकिन जैसे वो उसकी एंट्री करता है, जैसे वो स्टार्ट करता है, कुछ ऐसी बातें सामने उस स्क्रीन में आ जाती है, उसमें फिर वो खो जाता है। हालेलुया। शैतान के चाल को आप समझो, किस तरह की बातें प्रकट में आ जाती है तुरंत आपके सामने स्क्रीन में, और फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। हमें ऐसी बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके जीवन की आशीषों को कोई छीन रहा है, आपके जीवन को पूरी तरह से नाकामयाब बना रहा है। मैंने कहा 80% बच्चे जिसकी उनकी कोई इतनी हुनर नहीं थी, कोई योग्यता नहीं थी कि कोई उन्हें नौकरी दे। सोचिए कैसी ऐसी बातें भी हो सकता है। ऐसे बच्चों को किसी ने बातें की होगी, आमने सामने बैठाकर कुछ क्वेश्चन पूछा होगा, कुछ बातें की होगी, लेकिन बच्चों पूरी तरह से जीरो थे। सोचिए, और वो नौकरी मांग रहे थे। 80% केवल 20% बच्चे लायक थे। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आज ये कौन सी ताकत है जो आपको नालायक साबित कर रही है? ये कौन सी ऐसी ताकत है जिसने आपके जीवन की आशीषों को छीना है? निश्चय एक ड्रैगन जो चाइना के द्वारा, जिसकी पूजा चाइना में होती है, उसने पूरी अपने देश की सारी बातों को
जो गलत बातें हैं भारतवर्ष में थोप दिया है कि भारत के युवा क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए।